नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे मेष राशि मेष लगन के जातकों के लिए केतु महाराज 18 वर्ष के पश्चात 18 मई से 18 माह के लिए सिंहस्थ हुए, सिंहासन की ओर बढ़ रहे हैं। क्या केतु सिंहासन दे देंगे? केतु आपके लिए आपकी किस्मत की चाबी प्रदान कर सकते हैं आपके बर्थ चार्ट पे। तो केतु का जो परिवर्तन है दिसंबर 2026 तक, क्या क्या मिलेगा आपको, कहाँ रहना होगा सावधान, टू द पॉइंट, इस वीडियो पे इसी बात की चर्चा करेंगे। चर्चा आरंभ करें मित्रों, इससे पहले विनम्र अनुरोध, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो केतु भी बुद्धि के घर में आ गए हैं, केतु भविष्य के घर में आ गए हैं, तो भविष्य निर्माण की बात कर रहे हैं, अतः चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। केतु जो बचा हुआ है उसको फिनिश करना है, जिम्मेदारियों को खत्म करना है। शुद्धतम स्वरूप है केतु ज्ञान का। राहु माया है और केतु माया से परे की चीज है। केतु का एक नैसर्गिक नेचर होता है। केतु अटैच करने में विश्वास नहीं करते, शुद्धतम स्वरूप दिखा देते हैं, संबंधों की समुचित व्याख्या, समुचित स्वरूप को प्रदर्शित कर देते हैं। और जब समुचित स्वरूप आता है ना, तो फिर क्या होता है, परेशानी आना शुरू हो जाती है। फिर आपको लगता है अच्छा हम इन कमीनों के लिए जी रहे हैं, इनके लिए जिया जा रहा है, इनके लिए छल द्वेष। इसलिए पंचम भाव में केतु, पंचम क्या है, भविष्य का है, तो भविष्य के घर में केतु भविष्य निर्माण की बात करेंगे। नवम भाव आपके भूतकाल का है, लगन आपका वर्तमान है और पंचम आपका भविष्य काल है। इसलिए केतु अभी भविष्य के निर्माण की बात कर रहे हैं। देखो सिंहस्थ हो रहे हैं, 18 वर्ष बाद हो रहे हैं, 18 माह के लिए हो रहे हैं। सिंहस्थ केतु बेहतर फल देंगे क्योंकि इनका यहीं पे शक्तिशाली तेजस्वी नक्षत्र चलता है जिसका नाम है मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्रो अति तेज युक्त। जो मघा नक्षत्र है वो अत्यंत शक्तिशाली नक्षत्र है, अत्यंत गति के साथ चलने वाला है, आकाशीय बिजली जैसा। और मघा को ही सिंहासन देने वाला नक्षत्र कहा जाता है। तो केतु आपको मघा में सिंहासन दे सकते हैं। ध्यातव्य रहिएगा कि कोई व्यक्ति कब दे सकता है। भाई आपने वृक्ष लगाया, लेकिन वो वृक्ष फल कब देगा, उसकी भी एक उम्र है ना, उस उम्र में जाके वो फल देगा। तो केतु महाराज 18 मई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और अक्टूबर 2026 तक यहीं पे रहेंगे। उसके बाद कर्कस्थ हो जाएंगे। पहले ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है, उसके बाद ये उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे और मार्च 29 को मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जहां पे ये जिस चीज के लिए जाने जाते हैं वो चीज आपको प्रदान करेंगे। आपके बर्थ चार्ट में अश्विनी के रूप में केतु आपके लगन में विद्यमान है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होगा, आपकी इम्यूनिटी शक्ति बढ़ेगी, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, आपके अंदर गति आएगी, आलस्य खत्म होगा, मान सम्मान की वृद्धि होगी। वहीं पे पंचम भाव में मघा के रूप में है, संतान शक्तिशाली होगी, संतान तेजस्वी होगी, संतान का ग्रोथ कराएंगे। आप स्वतः छात्र जीवन में हैं तो आपको वनडे परीक्षा में या परीक्षा में सफलता दिलाएंगे। परंपराओं से जुड़ के रहिएगा। केतु का मतलब परंपराओं के वाहक। आप परंपराओं से जुड़ के नहीं रहोगे ना, मजा नहीं आएगा। इसलिए परंपराओं
को फॉलो करिए। नवम भाव में मूला नक्षत्र है। मूला मतलब जड़ से जुड़ के रहना। जड़ क्या है? जड़ तो परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा तक की बातें हो रही हैं। धर्म का घर है। अतः आपके जो लौकिक परंपराएं हैं, जो लोक रीति हैं, जो आपके कुल देवी देवता हैं या कुल परंपरा है, आजकल हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो कुल परंपरा को ही भूलना शुरू कर देते हैं, अपने माता पिता को भूलना शुरू कर देते हैं। प्रणाम करने में शर्म आती है। मॉडर्न कराने के चक्कर में अपने संस्कारों को नष्ट कर देता है। आपका केतु कह रहा है संस्कारवान रहिए। आसमां में हाथ भले जाएं लेकिन आपके पैर जमीन पे टिके रहने चाहिए। तो निरंतर चलते रहोगे। नहीं, गुब्बारे को देखा है ना आपने? आसमान में उड़ता तो है लेकिन कहाँ जाएगा, कब तक रहेगा? हवाओं के भरोसे रहता है। अस्तित्व तो उसका शून्य हो जाता है। कब खत्म हो जाएगा पता नहीं चलता। इसलिए अपनी परंपराओं को फॉलो करिएगा। पंचमस्त केतु उन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जो गर्भस्थ हैं, जो महिलाएं भविष्य को धारण कर रखी हैं अपने गर्भ में, उन्हें सावधान हो जाना चाहिए। पंचमस्त केतु जहां प्रेम संबंधों में परेशानी देगा, सच्चाई को जांचेगा। अगर छल होगा तो उसको डिस्कनेक्ट करके आगे बढ़ जाएगा। छल नहीं होगा, शुद्धतम स्वरूप होगा तो आपको अटैच कराएगा, वरना डिटैच करा देगा। तो अगर कुछ संबंध यहाँ पे टूटते हैं तो आप मान के चलना केतु अदृश्य चीजों को देख लेने की शक्ति रखता है, इंट्यूशन बढ़ाता है, आभासी क्षमता बढ़ती है। ध्यान में बैठोगे कुछ चीजें दिखेंगी। या ध्यान करने का श्रेष्ठतम समय है। इष्ट के चरणों में खुद का समर्पण का श्रेष्ठतम समय है। प्रेम से डिटैच होंगे, अटैच नहीं होंगे। संतान बड़ी है और कुंडली में 6, 8, 12 की दशा चल रही है, या कोई ऐसे प्लैनेट्स जो अलगाववादी हैं उनकी महादशा अंतरदशा आपके बच्चे के ऊपर चल रही है, जहाँ आपका बच्चा आपसे विरोध भी कर देगा, क्योंकि केतु का काम ही अलग करना। या संतान बाहर जाना चाहती है तो संतान को घर से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। रास्ता दिखा देंगे मतलब एजुकेशन के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में प्रगति होती हुई, गति होती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य नारायण के नक्षत्र में जब तक प्रवेश कर रहे हैं ठीक है। जैसे शुक्र महाराज के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब प्रेम संबंधों में रुकावटें आएंगी, प्रेम संबंधों में दूरियां बनेंगी, एक दूसरे को ब्लॉक वगैरह करना शुरू कर देंगे। 29 मार्च को जैसे मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे फिर आपकी शक्ति, आपका बल, आपका साहस, आपका पराक्रम वहीं से बोलना शुरू करेगा। वहां से आप सिंहासन की ओर बढ़ेंगे। पंचम भाव मंत्री पदत्व का है और मंत्री किसको बनाया जाता है? बुद्धिमान लोगों को, जो दिमागदार हैं, जो जिनकी बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, उन्हें मंत्री बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपके केतु आपको मंत्री पदत्व प्रदान कर सकते हैं मघा के। बस केतु आपको श्रेष्ठ फल देंगे, किसी को बुरा देते होंगे, लेकिन मेष, सिंह और धनु, केतु मेहरबान तो आप पहलवान। केतु के मंत्रों का जाप करिए, पितरों को प्रणाम करके चलिए, कुल परंपरा का वाहन करिए, डेफिनेटली चीजें ठीक होंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।